गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको लक्ष्मण पोएम पढ़ाऊंगी। लक्ष्मण इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड पोएम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। And Lakshman is a very beautiful poem by Toru Dutt, and this poem is included in UPHESC Higher Education Assistant Professor in English। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि तोरू दत्त ने लक्ष्मण पोयम में यह बताया है कि सीता जी को जब रावण हरण करने आते हैं तो वो एक योजना बनाते हैं। अपने मामा मारीच को सोने का मृग हिरन बना देते हैं, और जब वो हिरन मतलब टहलता है, दौड़ता है, तो सीता जी मोहित हो जाती हैं। तो वो कहती है राम जी से कि मुझे यही मृग चाहिए, यही हिरन चाहिए। तो राम जी पहले मना करते हैं कि भाई ये तो जो है छल है, माया है, ये रियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने के लिए राम जी को भेज देती हैं। ठीक है। फिर जब राम जी को भेज देती हैं तो राम जी जब उस पर तीर मारते हैं तो वो मरते समय राम जी की ही आवाज़ निकालता है मारीच की, सीते बचा लो। ठीक है। जिसको सुनकर सीता बहुत व्याकुल हो जाती हैं और लक्ष्मण को आदेश देती हैं कि जाओ राम जी को बचाओ जाके। लेकिन लक्ष्मण मना करता है क्योंकि वो जानता है, वो लक्ष्मण मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राम जी की आवाज़ नहीं है। लेकिन इन संवादों में जो सीता है बहुत कटु शब्द बोलती है, जिससे लक्ष्मण जो है रेखा उनके चारों ओर खींच करके राम जी को बचाने चले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम। लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। हार्क लक्ष्मण हार्क अगेन दैट क्राई। सुनो लक्ष्मण, फिर से वही चिल्लाहट आई है, यानी राम जी पुकार रहे हैं उस करा में। इट इज़ माई हस्बैंड वॉइस। ये जो आवाज़ है, सीता कह रही है, ये मेरे हस्बैंड, मेरे पति की आवाज़ है, क्योंकि वो पुकार रहे हैं बचा लो बचा लो। ओ हैशन, लक्ष्मण से सीता कहती हैं शीघ्र करो। टू हिज सकर फ्लाई। सकर मीन्स हेल्प करो, जाके उड़ करके, यानी जल्दी से जाओ और अपने भाई की हेल्प करो। नो मोर हैज़ दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस। डियर फ्रेंड किसको कह रही हैं? सीता लक्ष्मण को, कि तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है कि तुम जा करके राम जी की हेल्प करो। ही कॉल्स ऑन दी, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। परहैप्स हिज फो इनवॉन हिम ऑन ऑल साइड्स राउंड। शायद से उनके शत्रुओं ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया है। दैट वेल, और वो विलाप कर रहे हैं। इट मीन्स डेथ्स फाइनल थ्रोज। इसका मतलब कि मृत्यु उनके पास आ गई है, उन्हें किसी ने प्रहार किया है। वाई स्टैंड्स दाउ एज अ मैजिक बाउंड। तुम ऐसे, इस लक्ष्मण तुम ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कि किसी जादू ने तुम्हें बांध दिया है। इज दिस इज टाइम फॉर अ थॉट। ओह, यह कोई सोचने का समय नहीं है। ओ गर्ड दाई ब्राइट सॉर्ड ऑन, कि लक्ष्मण तुम अपनी चमकदार तलवार को उठाओ। एंड टेक दाई बो, अपने धनुष को उठाओ। ही hears not any word, वो हिलते भी नहीं है लक्ष्मण, और कुछ भी शब्द नहीं सुनते हैं। evil hangs over us, सीता कहती है कि बुराई यानी कि आपदा हमारे ऊपर आ पड़ी है। आई नो, मैं जानती हूँ। स्विफ्ट इन डिसीजन, प्रॉम्प्ट इन डीड, ब्रेव अनटू रैशनेस। कैन दिस बी द मैन टू whom all looked at need? इट इज़ माई ब्रदर दैट आई सी। तो सीता कहती है कि आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने डिसीज़न में स्विफ्ट हो, तेज हो, कार्यों में भी प्रॉम्प्ट हो, मतलब हमेशा तत्पर रहे हो अपने डूइंग को करने के लिए। ब्रेव अनटू रैशनेस, और तुम हमेशा मतलब बहुत बहादुरी भी तुम्हारे अंदर है। कैन दिस भी, ऐसा ही है ना लक्ष्मण। द मैन टू whom ऑल लुक्ड एट नीड, तुम वही इंसान हो जिसको आवश्यकता के समय सभी लोग देखते हैं। इज़ इट माई ब्रदर दैट आई सी, क्या ऐसा नहीं है भाई जो मैं कह रही हूँ? सीता लक्ष्मण से कह रही हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड स्टैंजा में सीता कहती हैं ओ नो एंड आई मस्ट रन अलोन। अगर तुम नहीं गए तो मैं अकेले ही दौड़ के चली जाऊंगी उनके पास। फॉर फर्दर हेयर आई कैन नॉट स्टे, और इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर अकेले नहीं रुक सकती हूँ।
आर्ट दाउ ट्रांसफॉर्म टू ब्लाइंड डम स्टोन, तुम इस तरह से ब्लाइंड डम्ब, जैसे ब्लाइंड और डम्ब बन के, गूंगे बन के पत्थर की भांति क्यों खड़े हुए, ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वेयर फॉर दिस इम्पायर्स स्ट्रेंजली, इस प्रकार से तुम अद्भुत डिले क्यों कर रहे हो। दैट क्राई, देखो राम जी चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स, और उनकी आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही है। सीता लक्ष्मण से कह रही हैं, आई कैन नॉट बियर, मैं इस आवाज़ को अब और अधिक सहन नहीं कर सकती हूँ। सस्पेंस, इफ़ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर। तो सीता कहती हैं कि अगर मान लो हम लोग फेल हो गए उन्हें सहायता पहुंचाने में, तो उनकी डेथ यानी मृत्यु को हम दोनों लोग साथ में शेयर करेंगे, यानी सहन नहीं कर पाएंगे राम जी की मृत्यु को। ठीक है, तो फिर से सीता यहाँ पे लक्ष्मण को कह रही हैं, लेकिन अब जो है लक्ष्मण उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं, ओ काम दाई सेल्फ विदेहन क्वीन, अपने आप को शांत रखो विदेह रानी। कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण सीता जी से कह रहे हैं। नो कॉज इज़ देयर फॉर एनी फेयर, कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे तुम डर रही हो। हैज़ दाउ हिज पावर्स नेवर सीन, क्या पावर्स, क्या तुमने उनकी पावर को नहीं देखा है, क्या तुम उनकी शक्तियों को, राम जी की शक्तियों को नहीं जानती हो। वाइप आउट फॉर शेम दैट डास्टर टीयर, अब शर्म आनी चाहिए, अपनी शर्म इस बेकार जैसे आंसुओं को पोंछ दो। वाइप ऑफ मीन्स पोंछ दो। वॉट बीइंग ऑफ डोमिनियन बर्थ कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, वो सीता जी सॉरी लक्ष्मण कहते हैं सीता से कि चाहे कितना ही डेमोनियन यानी राक्षसी जन्म किसी ने लिया हो, लेकिन उनकी भुजाओं की तरह बहादुर कोई नहीं है जो उन्हें हरा सके राम जी को। इज़ देयर अ क्रिएचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी में ऐसा कोई प्राणी नहीं है दैट डेयर्स टू वर्क अवर हीरो आर्म, जो साहस कर सके हमारे हीरो की भुजाओं, हीरो को नुकसान पहुंचाने का, राम जी को नुकसान पहुंचाने का। तो तुम क्यों चिंतित हो सीता माता। कौन कहता है, लक्ष्मण कहते हैं। द लायन एंड द ग्रिसली बियर कोवर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, शेर और जो है ग्रिसली बियर भी कोवर में दुबक के बैठ जाते हैं जब वे लोग हमारे राम जी के रॉयल लुक को देखते हैं। सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, हिज ग्लैंसेस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रूक, कि जो हवा में चलने वाली चीलें हैं जो सन को स्टेयर करती हैं, लेकिन हमारे राजा की एक नज़र, गुस्से की नज़र से वो लोग रुक नहीं पाती हैं। पाइथन्स एंड कोबराज एट हिज स्ट्रीट टू दियर मोस्ट सीक्रेट कोवर्ड्स क्लाइड, और अजगर और कोबरा जो फन करे खड़े रहते हैं, फन उठाए, लेकिन जब हमारे राम जी जाते हैं तो वो अपने सीक्रेट कोवर्ड्स में सरक जाते हैं, डर जाते हैं। बो टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड, और वो लोग अपने जो भी सरपेंट हैं, प्रत्येक सरपेंट क्या करते हैं, अपने सिर को मिट्टी में झुका लेते हैं। इरेक्ट बिफोर इन एंड बो टू द डस्ट ईच सरपेंट हेड इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, और प्रत्येक सांप क्या करता है, मिट्टी में अपने फन को झुका लेता है और अपने इरेक्ट बिफोर इन हुडेड प्राइड, इरेक्ट मीन्स खड़ा रहना, ठीक है। तो वो मतलब कि अपने फन को प्राइड से, अगर वो खड़े भी अपने प्राइड से जो है सांप अपने फन को खड़ा भी रखते हैं, लेकिन राम जी के आने पे अब प्रत्येक सरपेंट मिट्टी में सिर को झुका लेता है। वो में झुका लेता है उनके सम्मान के लिए, उनके डर से। राक्षस दानव डेमन्स घोस्ट एक्नॉलेज इन दियर हार्ट्स हिज माइट, कि जो राक्षस हैं, दानव हैं, डेमन्स हैं, घोस्ट हैं, वो अपने दिलों में उनकी शक्ति को रखते हैं, उनसे डरते हैं। एंड सिंक टू दियर रिमोटेस्ट कोर्ट्स इन टेरर एट हिज वेरी साइट, ठीक है। तो और स्लिंक, और वो अपनी रिमोटेस्ट कोस्ट में, रहस्यमयी जगहों पे चले जाते हैं। इन टेरर एट हिज वेरी साइट, डर की वजह से, जैसे ही राम जी की दृष्टि पड़ती है उन पे। ईविल टू हिम ओ फियर इट नॉट, क्या राजा के मतलब यानी कि जो राम जी हैं उन पे ईविल हमला कर सकती है, बुराई हमला कर सकती है। और फियर इट नॉट, डरो नहीं सीते माते। वट एवर फोर्स अगेंस्ट हिम राइज, कोई भी अगर दुश्मन उनके पीछे आता है, उनके अगेंस्ट में उठता है। बैनिश फॉर ए द फुलिश थॉट, एंड बैनिश फॉर द ए द फुलिश थॉट, मतलब इस मूर्खता भरे विचार को गायब कर दो। एंड बी दाई सेल्फ
और अपने आप को बोल्ड बनाओ, ग्रेट बनाओ, वाइज बनाओ, सीता माता लक्ष्मण कहते हैं। ही कॉल फॉर हेल्प, कैन दाउ बिलीव, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि वो हेल्प के लिए पुकारेंगे? ही लाइक अ चाइल्ड विल श्रीक फॉर एड, क्या वो बच्चे की तरह चिल्लाएंगे सहायता के लिए? और प्रे फॉर रिस्पाइट और रिप्रीव, वो प्रार्थना करेंगे कि उसे उन्हें बचा लो। नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, इस तरह के मेटल से राम जी नहीं बने हैं। डिलीजी वॉज दैट पार्सिंग क्राई, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी क्राई तुम्हें चुभ रही है। सम ट्रिक ऑफ मैजिक बाय द फोल, ये जो आवाज़ है ना, ये बाय द फो, किसी दुश्मन ने जादू से ट्रिक अपनाई है। ही हैज़ अ वर्क ही कैन नॉट डाइट, वो कोई काम कर रहे हैं, वो मरे नहीं हैं, वो मर नहीं सकते हैं। बिसीज मी नॉट फ्रॉम हैंस टू गो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। फॉर हेयर बिसाइड दी एज अ गार्ड इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे, और मैं तुम्हारे पास रहूँगा गार्ड बनकर, रक्षक बन के। राजा जी ने यानी राम जी ने मुझे कमांड दिया है यहाँ स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वॉर्ड, और अगर मैं ये नहीं मानूंगा तो मेरे जीवन में भी खतरा है। इफ़ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, क्यों मेरे जीवन नहीं, मतलब माई लाइफ तो डेंजर है ही है, तुम्हारी भी लाइफ डेंजर में है कि अगर वो तुम्हारे पास से गुजरेंगे दानव। सेंड मी नॉट हैंस, मुझे यहाँ से मत भेजो। फॉर इन दिस वुड, इस जंगल से। बैंड्स स्कैटर्ड ऑफ द जायंट लर्क, मतलब राक्षसों के समूह यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ है, टहल रहा है। हु ऑन दियर रॉन्ग्स एंड विजिसेंस ब्रूड, वो अपने रॉन्ग और विजिसेंस ब्रूड मतलब षड्यंत्र के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। एंड वेट द आवर, ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं। दियर विल टू वर्क, ताकि वो अपना काम कर सके। कौन? राक्षस। ओ शेम एंड कैंस दाउ मेक माई व्हील अ प्ली फॉर लिंगरिंग, नाउ आई नो व्हाट दाउ आर्ट। अब यहाँ पर क्या है, सीता जी लक्ष्मण को रिप्लाई करती हैं। रिप्लाई में क्या, उन्हें सीता जी बहुत बुरे शब्द कहती हैं लक्ष्मण जी को, ताकि वो उत्तेजित होकर के राम जी को ढूंढने चले जाएं। क्या कहती हैं? ओ शेम एंड कैन नॉस दाउ मेक माई व्हील, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ठीक है, तुम मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो। अ प्ली फॉर लिंगरिंग, और रुकने के लिए कह रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो रुकने के लिए, लिंगरिंग में ठहरने के लिए। नाउ आई नो, मैं अब जान गई हूँ, व्हाट दाउ आर्ट लक्ष्मण, कि तुम क्या चाहते हो। एंड आई फील, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, फॉर बेटर वर एन ओपन फो, तुम तो एक छिपे दुश्मन हो, इससे अच्छे तो खुले दुश्मन हैं, कम से कम सामने से तो वार करते हैं। आर्ट दाउ अ कावर्ड, तुम तो कायर हो। आई हैव सीन दाई बियरिंग इन द बैटल फ्रे, मैंने तुम्हें देखा है कि कैसे तुम युद्ध में लड़ते हो। वेयर फ्लिव द डेथ फ्रॉट एरोज कीन, जहाँ पर तुम मृत्यु जैसे एरो को यानी कि बाण को चलाते हो जो बहुत तेज होते हैं। एल्स हैड आई जस्ट दी सो टुडे, और ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि तुम आज भी करो। बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, देन दाई, लेकिन तुम तो एक लीडर की तरह पास में ही खड़े हो। डेजल्स द क्राउड व्हेन शाइन्स द सन, ठीक है, और तुम कैसे हो, जैसे जैसे जब सूरज चमकता है तो क्लाउड भी डेजल हो जाते हैं, ठीक है। रेफ्ट ऑफ हिज रेडियंस, उनकी चमक के आगे। सी इट ग्लाइड, और क्लाउड सरक जाते हैं, ठीक है। अ शेपलेस मास ऑफ वेपर्स डन, तो वेपर्स में होता है आपकी ओस की बूंदें, ठीक है। जब ओस की बूंदें शेपलेस पड़ती हैं, सो ऑफ दाई करेज, और ऐसा ही तुम्हारा भी करेज है कि राम जी नहीं है तो तुम बादलों की तरह, ओस की तरह किनारे हो रहे हो। और इफ़ नॉट द मैटर इज़ पर डार्कर राइड, अगर इसके अलावा भी कोई नया मामला है तो मुझे बता दो, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है डार्कर, अंधेरे में। व्हाट मेक्स दी लोथ टू लीव दिस स्पॉट, ऐसा क्या है जो तुम इस स्पॉट को, इस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाह रहे हो। इज़ देयर अ मोटिव द वुडस्ट हाइड, क्या कोई तुम्हारा उद्देश्य है जो अभी भी छिपा हुआ है। ही पेरिसेस, वेल लेट हिम डाई, हिज वाइफ हैंसफोर्थ शैल बी माइन ओन। अच्छा, ही पेरिसेस मतलब कि मैं समझ गई कि तुम चाहते हो कि राम जी मर जाएं और हिज वाइफ, उनकी पत्नी, अब तुम्हारी हो जाए। माइन ओन मतलब तुम्हारी हो जाए। कैन दैट थॉट डीप एम्बेडेड लाई, यही विचार तुम्हारे अंदर गहराई से व्याप्त है। विद इन दाई हर्ट्स मोस्ट सीक्रेट जोन, जो ये कौन सा विचार, कि सीता माता लक्ष्मण की हो जाएं, ये डिज़ायर उनके दिल के सीक्रेट जोन में है। सर्च वेल एंड सी,
देखो अच्छे से देखो। वन ब्रदर टेक्स कि भरत ने तो राज्य ले लिया, हिज किंगडम, उसका राम जी का राज्य ले लिया। वन वुड टेक हिज वाइफ, और तुम क्या करोगे, तुम उसकी पत्नी ले लोगे। अ फेयर पार्टीशन, बहुत बढ़िया तुम लोगों ने बंटवारा किया। बट इट मेक्स मी सडर, लेकिन जब मैं इसको सोचती हूँ मैं काँपने लगती हूँ। अबाउट माई लाइफ, मुझे अपने लाइफ से घृणा होने लगती है। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज होम फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट, और क्या तुम्हारे अंदर सीक्रेट कोई ऐसा मतलब तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कोई होप तो नहीं है कि किंगडम भी तुम्हें मिल जाए जो रेंट में भारत को दिया है। आई स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोर्स, तुम तो एक ऐसे भाई हो जो अज्ञानी मतलब बहुत ही बेकार से दुश्मन बन गए। टू ट्रैक हिम इज बेनिसमेंट, और तुम उनके बेनिसमेंट मतलब जैसे कि वो छोड़ के आए थे अपना राज्य जंगल के लिए, निर्वासन जिसको कहते हैं, तुमने उन्हें ट्रैक किया उस निर्वासन में। एंड वुडस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजवाइस, और तुम उसकी मृत्यु में आनंद उठा रहे हो। आई नो दाउ वुडस्ट, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ही सोच रहे हो। और श्योर एर नाउ, और तुम ऐसा ही करोगे। व्हेन फर्स्ट दाउ हर्ड्स दैट वेल नोन वॉइस दाउ शुडस्ट हैव रन टू एड आई टू। ओके, व्हेन फर्स्ट दाउ, जब तुमने पहली बार राम जी की आवाज़ सुनी थी, तुम जान गए थे कि राम जी पुकार रहे हैं, लेकिन तुम उनको एड के लिए, तुम उनको हेल्प के लिए नहीं दौड़े। लर्न दिस वट एवर कम्स मे कम, सीता कहती लक्ष्मण से, लर्न दिस, अब ये सीख लो, सोच लो कि कुछ भी आ जाए, बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, मैं अपने प्रेम के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो सीता माता कहती हैं कि लर्न दिस, ये जान लो, वॉट एवर कम्स में कम, कुछ भी हो जाए, बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, मैं अपने प्रेम के बिना, मैं राम के बिना नहीं जी सकूंगी। ऑफ ऑल माई थॉट्स हियर इज़ द सम, और यही मेरे विचार हैं। विटनेस इट गॉड्स इन हेवन अबव, भगवान ऊपर जो मतलब स्वर्ग में जो भगवान में इस बात के साक्षी हैं। इफ़ फायर कैन बर्न, यदि आग जला सकती है, पानी डुबा सकता है, आई फॉलो हिम, मैं राम जी को फॉलो करूँगी। चूज़ वॉट दाउ विल, तुम्हारा मन हो वो चूज़ करो। ट्रुथ विद इट एवर लास्टिंग क्राउन, क्योंकि तुम्हें तो क्राउन चाहिए, राज्य चाहिए। फाल्सूड, तुम बहुत झूठे हो, धोखेबाज हो, अपराधी हो। रिमेन हेयर विद अ वेन प्रिटेंस, और तुम यहाँ पे देखो खड़े हो बिना व्यर्थ के बहाना बनाए। ऑफ सील्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड सेम, कि तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और गो एंड डाई इन हिज डिफेंस, जाओ और उनको बचाने में मर जाओ, अपने आप को शहीद हो जाओ। एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, और अपना नाम जो है अपने मरने के बाद दुनिया में छोड़ जाओ। चूज़ वॉट दाउ विल्ट, वही चुनो जो तुम चाहते हो। आई अर्ज नो मोर, मैं अब अधिक ज़्यादा नहीं कहूँगी। माई पाथवे लाइज बिफोर माई क्लियर, मेरा रास्ता मेरे लिए क्लियर है। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को पहले नहीं जाना। आई नो दी नाउ, अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क को जान गई हूँ। एंड हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है। सीता लक्ष्मण को प्रवोक कर रही हैं, उन्हें उत्तेजित कर रही हैं, कटु वचन कह रही हैं। फिर कहती है, सी सेड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, और ये इतना बोल के प्राउडली रूप से वो टर्न हुई। वॉज दिस इज जेंटल सीता, नो फ्लेम। अब यहाँ कवि यानी तुरुदत्त कहती हैं कि क्या वही जेंटल सीता है, नहीं। फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज शॉट फ्रॉम फोर्थ एंड बर्न, उनकी आंखों से जो है आग निकल रही है और जल रही है। द टीयर्स देयर इन हैड सीज टू फ्लो, लेकिन आंसू बह के उनके इसको आग को बुझा रहे हैं। हियर मी ओ क्वीन एर आई डिपार्ट, अब यहाँ से लक्ष्मण कहते हैं मेरी बात सुनो। आई डिपार्ट, मेरे जाने से पहले। नो लॉन्गर कैन आई बियर दाई वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों को और कहीं कटु वचनों को और अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं अब, दे लैक्रेट माई इनर मोस्ट हर्ट, वो मेरे दिल को दुख दे रहे हैं। एंड टॉर्चर में, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। लाइक पॉइजनेड सॉर्ड, जैसे कि जहरीली तलवार करती है, वैसे तुम्हारे कटु वचन मुझे पीड़ित कर रहे हैं। लक्ष्मण अब सीता से कह रहे हैं, सीता को उत्तर दे रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए डिजर्व हूँ माते। ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी,
क्योंकि मैं वफादार रहा हूँ, सच्चा रहा हूँ, ट्रुथ सच्चा रहा हूँ। इज़ दिस मीट, क्या मैं योग्य हूँ तुम्हारे लिए? आई अंडरस्टैंड मैं दाई फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ सीता माता। एंड इज सूद, मैं सांत्वना भी देता हूँ। आई ब्लेम दी नॉट, मैं तुम्हें आरोपित नहीं कर रहा हूँ। बट दाउ माइटस बी लेस रैश इन जजमेंट, लेकिन तुम बहुत उतावलेपन में जजमेंट कर रही हो। लुक देखो, आई गो, मैं जा रहा हूँ। लिटिल आई केयर वॉट कम्स टू मी, मैं नहीं सोचता कि मतलब मैं केयर नहीं करता हूँ कि मेरा क्या होगा। वट डाउ बट सेफ, लेकिन तुम सुरक्षित रहो। गॉड कीप दी सो, भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे। लक्ष्मण किससे कह रहे हैं? सीता माता से कह रहे हैं। इन गोइंग हेंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनियस ऑर्डर ऑफ माई चीफ। और लक्ष्मण कहते हैं कि इस प्रकार मैं जा रहा हूँ, द प्लेनियस ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, मेरे राजा ने तो मुझे ऑर्डर दिया था, यानी राम जी ने ऑर्डर दिया था कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। अ डीड फॉर मी, ठीक है। तो लक्ष्मण कहते हैं ये कार्य मुझे राम जी ने दिया था, सोल्जर, कि मैं एक सिपाही के तरह हार्ड वर्क करके एंड डीपली पेनफुल, मैं बहुत ही पेनफुल हूँ, लेकिन अभी तो बहुत गहरे घाव दे दिए माते तुमने। बट दाई ग्रीफ, लेकिन तुम्हारे दुख, एंड लैंग्वेज एंड वाइल्ड एंड रॉन्ग, तुम्हारे दुख ने, तुम्हारी भाषा ने, तुम्हारे जंगली शब्दों ने, तुम्हारे गलत शब्दों ने मुझे अलाउ कर दिया। नो अदर कोर्स, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं तुमको छोड़ करके राम जी को खोजने जाऊँ। माइन बी द क्राइम, अब ये क्राइम तो मुझसे होगा ही, अपराध होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर राम जी को सर्च करने जाऊँ। एंड माइन अलोन, मैं अकेला जाऊँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ओह डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, लेकिन तुम मुझसे फिर वो कहते हैं कि लेकिन आप मुझसे ज़्यादा अच्छा समझ सकती हो इस समय। सीता माता से लक्ष्मण कह रहे हैं, हेयर विद एन एरो, क्योंकि यहाँ देखिए लक्ष्मण बहुत ही दुखी हो गए हैं सीता माता के शब्दों से, तो वो अब जाने को तैयार हैं। तो कहते हैं हेयर विद माई एन एरो, देखो मैं अपने धनुष के साथ आया हूँ। लो लुक देखो, आई ट्रेस अ मैजिक सर्कल, अब मैं अपने धनुष से एक जादुई सर्कल गोला बना रहा हूँ। बिफोर आई लीव, जाने से पहले। नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस, ठीक है, कोई भी बुराई इस गोले के अंदर नहीं आ सकती है। मे कम टू हार्म दी, और तुम्हें कोई बुराई नुकसान भी नहीं करेगी। टू ग्रीव स्टेप नॉट, आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। फॉर ऑट अक्रॉस द लाइन, इस लाइन को वो पार ही नहीं कर पाएगी। वट एवर दाउ मे सी और हियर, चाहे तुम कुछ भी देखो सुनो। सो सेल दाउ बाल्क द बैड डिज़ाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फ्यू, लेकिन बहुत बुरे बुरे अपशगुन हो रहे हैं, और मैं प्रत्येक दुश्मन से डरता हूँ कि कहीं कुछ आपको नुकसान ना पहुँचा दे। तो अब लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि नाउ फेयरवेल व्हाट दाउ हैज सेड, और अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ जो तुमने मुझसे कहा। दो इट हैज़ ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, जो भी सीता माता आपने मुझसे कहा तो मेरा दिल टूट चुका है। सो दैट आई विश आई वर डेड, और तुम्हारे कटु वचनों को सुन के ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ। आई वुड बिफोर वो क्वीन वी पार्ट, और जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रानी फ्रीली फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड दी वाइल्ड, कि आपके दुख और डर ने मुझे आपको जंगली बना दिया है। आप ऐसी हैं नहीं सीता माता। वी पार्ट एज अ फ्रेंड, हम लोग एक मित्र की तरह अलग हों। इज़ इट नॉट सो, ऐसा नहीं हो सकता है क्या माँ? एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल, इस तरह से बोल के बहुत ही दुखी रूप से स्माइल करते हैं। कौन? लक्ष्मण। एंड ओ ये सेल्वन गॉड्स दैट ड्वेल अमंग दीज डीम सॉम्बर सेट्स, अब जाने से पहले वो जंगल के जो भी मतलब चीज़ें हैं, नेचर है, जैसे पेड़ पौधे, हवा, पंछी, उनसे कहते हैं कि सीता माता की रक्षा करना। क्या कहते हैं लक्ष्मण? एंड ओ ई सेल्वन गॉड्स, हे जंगल के देवताओं, दैट ड्वेल्स, जो आप कहाँ रहते हो, इन दिस डीम सॉम्बर सेट्स, इन डिम और शांति भरे सेट्स, छाया में रहते हो। हुज वॉइसेस इन द ब्रीजेस स्वेल, और तुम्हारी आवाज़ें, तो वो क्या कहते हैं कि हुज वॉइसेस इन द ब्रीजेस स्वेल, यानी कि जो भगवान हैं या वहाँ जंगल के देवता हैं, उनकी आवाज़ें इन ठंड हवा में जो बोलते हैं। एंड ब्लेंड विद नॉइजेस ऑफ कैस्केट्स, और उनकी आवाज़ें मिल जाती हैं कैस्केट्स में। वॉच ओवर सीता, तुम लोग सीता माता को देखना। हूँ मलोन, जिसे मैं अकेला आई लिव में छोड़ रहा हूँ। एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म, उसे सुरक्षित रखना नुकसान से, मतलब नुकसान यानी कि
खतरों से। टिल वी रिटर्न अनटू अवर ऑन, जब तक मैं वापस ना लौट आऊँ, आई एंड माई ब्रदर आर्म इन आर्म, मैं और मेरा भाई राम यानी राम और लक्ष्मण हाथों में हाथ लेके वापस ना लौट जाएं, तब तक सीता माता की रक्षा करना। फॉर दो इल ओमेंस राउंड अस राइज, यद्यपि अब शगुन जो है हमारे चारों ओर हो रहे हैं, एंड फ्राइटनेड हर डियर हार्ट, और ये अब शगुन माता सीता के दिल को भी डरा रहे हैं। आई फील दैट ही इज़ सेफ, मैं सोचता हूँ कि वो सेफ हो। बीनीथ द स्कीज हिज इक्वल इज़ नॉट, जबकि इस आसमान के नीचे उनके बराबर कोई नहीं है राम के। एंड हिज हील सेल ट्रीड ऑल एडवर्सरीज डाउन, उनके जो चरण कमल हैं वो मतलब एडवरीज डाउन, जितने भी राक्षस हैं उनको कुचल सकते हैं। हुएवर दे में चांस टू बी, अगर वो चांस पा करके उनसे अगर लड़ने आए तो। फेयरवेल ओ सीता, लक्ष्मण कहते हैं विदाई माते, ब्लेसिंग क्राउन एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद दी, और शांति तुम्हें मिले हमेशा के लिए। एंड ही शेयर एंड स्ट्रेट हिज वीपन, वो इतना कहकर अपने हथियारों को टुक में से उठाते हैं। हिज बो एंड एरोज, मतलब तलवार को उठाते हैं, धनुष को उठाते हैं। धनुष कैसी है? पॉइंटेड कीन, बहुत ही नुकीली है। एंड काइंड नी इंडल्जेंट वॉज हिज लुक, वो बहुत दयालु हैं लक्ष्मण, ठीक है, इंटेलिजेंट है, उनका लुक ऐसा दिख रहा है। नो ट्रेस ऑफ एंगर, उनके चेहरे पे कोई क्रोध नहीं है। देयर वॉज सीन ओनली अ सॉरो डार्क, केवल दुख दिखाई पड़ रहा है। दैट सीम टू डीपन हिज रिजॉल्व टू डेयर, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब आएंगे तो इसको रिजॉल्व करके ही आएंगे। टू डियर ऑल डेंजर्स, उन्होंने सारे खतरों को से लड़ने की हिम्मत कर ली है। होज द वल्चर स्क्रीम्ड, और इस तरह से जो वल्चर है यानी कि जो पक्षी है वो बहुत तेज चिल्लाते हैं, अब शगुन करते हैं। एज आउट ही स्ट्रोड विद डॉन्टलेस एयर, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं हवा में अब शगुन होने लगते हैं। आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इस पोएम में सीता और लक्ष्मण के बीच वार्तालाप है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe, like, share and comment. If you will subscribe my channel, then I will motivate and then I will make this type of video for future. Please support me, please subscribe my channel. Thank you.